और देखिए, कोडेन कफ सिरप को लेकर जौनपुर के बदलापुर से विधायक रमेश मिश्रा ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति की तरफ करते हुए कहा कि ये कोई भी अपराध करके बच नहीं सकता। इस मामले के दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस दौरान उन्होंने अखिलेश यादव के बुलडोजर वाले बयान पर भी जोरदार पलटवार किया। अपराधियों को ठीक करना यह सरकार जानती है और मुझे पूरा विश्वास है। अभी जांच चल रही है। जहां तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि एसआईटी की भी जांच का गठन किया गया है, तो एसआईटी अलग जांच कर रही है। उसके साथ साथ ईडी की भी जांच शायद चल रही है। ईडी है, एसआईटी है, हमारा पुलिस महकमा पूरा लगा हुआ है और मुझे पूरा विश्वास है कि निष्पक्ष जांच होगी, कोई दोषी बचेगा नहीं। विपक्षी के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए अनाप शनाप बयान देते हैं। विपक्षियों की बात मत जाओ, ठीक है। ये लोग सब दगा पटाखा हो गए हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो हमने किया है, इससे अखिलेश यादव को जलन हो गया है, इसलिए उसको परिभाषा बदल रहे हैं। हमारे यहाँ प्रदेश में कोई माफिया नहीं रह गया, ठीक है। कोई माफिया नहीं रह गया। सारे माफिया भाग गए, या तो दफन हो गए या तो समाप्त हो गए। और देश के 12 राज्यों में एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर है। सरकार कहती है कि ये सुरक्षा, पहचान और वोटर शुद्धिकरण का अभियान है। विपक्ष इसे वोट काटने की साजिश बताता है। यूपी से लेकर बंगाल तक इस पर बयानबाजी तेज है। कहीं इसे पारदर्शी प्रक्रिया बताया जा रहा है, तो कहीं लोकतंत्र के लिए खतरा। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। देश के 12 राज्यों में एसआईआर पर चल रही प्रक्रिया, सरकार कहती है ये सुरक्षा, पहचान और वोटर शुद्धिकरण का अभियान है। विपक्ष कहता है एसआईआर से वोट कटेंगे, लेकिन सरकार का जवाब है विपक्ष सिर्फ अफवाह फैला रहा है। एसआईआर पर सरकार का भरोसा और विपक्ष की तीखी घेराबंदी, यही एसआईआर अभी देश की सबसे बड़ी चुनावी बहस बन चुका है। सहारनपुर में अखिलेश यादव ने एसआईआर को सीधा वोट काटो अभियान बताया। उन्होंने कहा कि एसआईआर का मतलब है ज्यादा से ज्यादा वोट बनाए जाएं और विपक्ष के वोट कट जाएं। अखिलेश ने यहां तक आरोप लगाया कि इलेक्शन कमीशन, प्रशासन और बीजेपी मिलकर विपक्ष को कमजोर करना चाहते हैं। बिहार में एक्सपेरिमेंट किया गया, अब यूपी में इसका असर दिखेगा। एसआईआर और इलेक्शन कमीशन, एक बात हम और आप सब ये जानते हैं, ठीक है, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी ये बनती है कि ज्यादा से ज्यादा वोट बने, ज्यादा से ज्यादा वोट पड़े। लेकिन इधर एसआईआर के बहाने हम देख रहे हैं कि बीजेपी के लोग ये कोशिश कर रहे हैं और एडमिनिस्ट्रेशन से मिल करके कि वोट ज्यादा से ज्यादा काटा जाए और वोट बढ़ाने का जहां काम होना चाहिए इलेक्शन कमीशन से, वहीं वोट काटने का हो रहा है। झांसी में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव एसआईआर को लेकर बचकानी बातें कर रहे हैं। ऐसी बातों से वो खुद हंसी के पात्र बनते जा रहे हैं। एसआईआर पूरी तरह पारदर्शी प्रक्रिया है। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी जब से बिहार चुनाव हार करके आए, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ा हुआ है। वह लगातार यह मान करके चल रहे थे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो एक्सीडेंटल रूप से उनको कुछ सीटें भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा मिल गई थी, उनको लगने लगा था कि वह उत्तर प्रदेश की सत्ता पर फिर से कब्जा कर लेंगे। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे थे। बिहार में गए थे, उन्होंने वहां भाषण दिया कि अवध में हराए हैं और मगध में हराएंगे। लेकिन बिहार की जनता ने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, वहां के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के दोनों जो उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी के नेतृत्व में इतना जबरदस्त समर्थन दिया कि उनकी नींद उड़ी हुई है। मैनपुरी में प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा कि जहां अधिकारी निष्पक्ष हो, वहां न आरएसएस कुछ बिगाड़ सकती है, न बीजेपी, और जहां अधिकारी बेईमान हो तो बिना किसी के कहे भी गड़बड़ी हो सकती है। जहां अधिकारी निष्पक्ष होगा, वहां न आरएसएस कुछ बिगाड़ सकता है किसी का, न बीजेपी। और अधिकारी बेईमान होगा तो किसी की जरूरत नहीं, वैसे ही बिगाड़ देगा। गाजियाबाद पहुंचे ब्रजेश पाठक ने पार्टी कार्यकर्ताओं से साफ कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया से घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर निकाला जाएगा। उन्होंने बंगाल चुनाव का जिक्र करते हुए दावा किया कि इस बार पश्चिम बंगाल में पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। ममता बनर्जी की तुष्टीकरण नीति खत्म हो जाएगी। वो संभावित हार देख रहे हैं अपनी। बिहार में भी हारे हैं, बिहार में हारे हैं जंगल राज की वजह से, आरजेडी के, और यूपी में भी समाजवादी पार्टी के जंगल राज, गुंडा राज से अभी यूपी के लोग भूले नहीं है, अच्छी तरह याद है। ये आएंगे तो गुंडई होगी, जंगल राज आएगा। इसीलिए ये अभी से अपनी संभावित हार को देख करके फेस सेविंग कर रहे हैं। को पता है ये वही लोग हैं जो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं।
वोट बैंक बनाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ करके काम कर रही है। हम खुले हृदय से मतदाता सूची पारदर्शितापूर्ण निष्पक्ष बने, इसके हम पक्षधर हैं और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निर्वाचन आयोग के निर्देशों के मुताबिक काम कर रहा है। लखनऊ में मोहसिन रजा ने विपक्ष पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि जो बार बार एसआईआर पर सवाल उठा रहे हैं, असल में वही इससे असहज हैं। एसआईआर उनको एफआईआर की तरह लग रहा है। देखिए, हमने एसआईआर पर कहा है कि विपक्ष के लोग बार बार जब प्रश्न खड़ा कर रहे हैं तो ये साफ हो जाता है कि एसआईआर से इन्हीं को परेशानी है, क्योंकि ये देश हित में है, आम मतदाता के हित में है और होता रहा है पूर्व में। लेकिन एसआईआर विपक्ष को एफआईआर लग रही है, ये हमारी समझ में आ रहा है। सरकार का दावा साफ है कि एसआईआर से देश के वोटर सिस्टम को मजबूत किया जाएगा, घुसपैठियों की पहचान होगी और पारदर्शिता बढ़ेगी। वहीं विपक्ष का सवाल है कि एसआईआर से वोटर लिस्ट सुधरेगी या चुनावी समीकरण कमजोर होंगे। विपक्ष एसआईआर को लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है और सरकार इसे सुरक्षा कवच कह रही है। फिलहाल एसआईआर एक रजिस्टर नहीं, बल्कि देश की सियासत का सबसे बड़ा विवाद बन गया है। टीम न्यूज स्टे। और रामपुर जेल में बंद चल रहे सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान की तबीयत बिगड़ गई है। जब 2 डॉक्टर उपचार करने के लिए जेल अस्पताल पहुंचे तो आजम खान ने जांच करवाने से इनकार कर दिया। इसके बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। आजम खान ने इससे पहले परिवार वालों से मिलने से भी मना कर दिया था। आजम खान की बिगड़ी तबीयत, आजम ने डॉक्टरों को लौटाया, सपा नेता ने नहीं कराया चेकअप। रामपुर जेल में बंद पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की तबीयत एक बार फिर चर्चा में है। जेल प्रशासन ने उनकी खराब सेहत को देखते हुए जिला अस्पताल से 3 डॉक्टरों की टीम बुलाई थी, लेकिन आजम खान ने चेकअप कराने से साफ इंकार कर दिया। इसके बाद डॉक्टरों की टीम को वापस लौटना पड़ा। जेल प्रशासन के मुताबिक आजम खान को लगातार दवाइयां दी जा रही हैं। आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला को 2 पैन कार्ड मामले में 17 नवंबर को 7-7 साल की सजा सुनाई गई थी। तब से दोनों रामपुर जेल में बंद हैं। जेल से आने के बाद से ही आजम कई बार सुविधाओं, गाड़ी और मेडिकल जांच को लेकर जेल प्रशासन से टकराव की स्थिति में रहे हैं। जिला जेल की तरफ से, उनके जेल प्रशासन की तरफ से एक ये पत्र आया था कि उनके रूटीन चेकअप के लिए यहाँ पर एक ऑप्थेल्मिक सर्जन, एक जनरल फिजिशियन और जनरल सर्जन को उनके चेकअप के लिए दिखवाने का कष्ट करें। तो मेरी तरफ से इन सभी विशेषज्ञ चिकित्सकों को उनके पास भिजवाया गया था और मुझे ऐसा संज्ञान में आया, उन्होंने आके बताया कि वहाँ पर महोदय ने जो है वो अपने आप को दिखवाने के लिए मना किया। आजम खान साहब है ना, तो वो मना किया है। इस वजह से वो टीम गई और वो रूटीन वहाँ की प्रोसेस करके फिर वो वापस आई। जेल प्रशासन का कहना है कि रामपुर जिला कारागार एक बी कैटेगरी जेल है, जहां किसी भी राजनीतिक कैदी को अतिरिक्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई जाती। आजम खान कई बार खुद को राजनीतिक कैदी बताते हुए अलग व्यवस्था की मांग कर चुके हैं। इससे पहले 28 नवंबर को जब उन्हें कैदी वाहन से कोर्ट ले जाने की तैयारी थी, आजम गाड़ी देखकर भड़क गए। जेल गेट पर हंगामे जैसे हालात बन गए। यानी जेल में प्रवेश से अब तक आजम लगातार प्रशासन को चुनौती देते दिख रहे हैं। आजम खान का जेल में रहना पहले से ही यूपी की राजनीति का संवेदनशील मुद्दा रहा है। अब जब वो डॉक्टरों, सुविधाओं और परिवार सभी से मुलाकात ठुकरा रहे हैं, विपक्ष इसे राजनीतिक दबाव बता रहा है, जबकि सरकार इसे नियमों के अनुसार सख्ती का मामला मान रही है। टीम न्यूज स्टे।